हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोविड की चुनौती से निपटने के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नंबर 1 आए हैं। उत्तर प्रदेश टेस्टिंग और रिकवरी में भी नंबर 1 बन गया है। टेस्टिंग में नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां एक दिन में 3 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए हैं। तो लगातार इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी उत्तर प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल टी का फॉर्मूला भी लगातार कामयाब हो रहा है। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मूल मंत्र से उत्तर प्रदेश में कोरोना को लगातार मात दी जा रही है। तो देश भर के तमाम राज्यों में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे घनी आबादी वाला राज्य है जहां लगातार कोरोना से जो जंग लड़ रहे हैं वो लगातार इस जंग को जीत भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं और यही वजह है कि लगातार वो एक्टिव हैं। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार जमीन पर उतरकर जो जमीनी हकीकत है उसका जायजा ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके से शहर से लेकर गांव तक टेस्ट हो रहे हैं, किस तरीके से अस्पतालों में तमाम सुविधाएं की गई हैं। हर रोज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां वैक्सीनेशन से लेकर तमाम अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। तमाम क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई है उनका जायजा लगातार उनकी तरफ से लिया जा रहा है और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के काम को अब दुनिया भी सराह रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुका है। कोरोना से जो चुनौतीपूर्ण वक्त था उससे निपटने में जो कामयाबी उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, जाहिर तौर पर बाकी राज्य उससे कहीं दूर हैं। लेकिन नीति आयोग से लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के मॉडल को से सीख लेने की सलाह दी है। महाराष्ट्र सरकार को यह सलाह बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है कि दरअसल वो उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल है उससे सलाह ले। तो आपको बता दें, कोरोना की इस दूसरी लहर में अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की बात की जाए तो लगभग 38,000 जो मामले थे वो सामने आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना से निपटने का तमाम बंदोबस्त उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है उसके बाद अब 3 से 4 हजार केस सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा है कि दरअसल जो फर्स्ट वेव थी और सेकंड वेव थी उसमें काफी अंतर देखा गया। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन का संकट उत्तर प्रदेश के सामने नहीं आया, लेकिन सेकंड वेव में ऑक्सीजन का संकट सामने आया जिसके लिए जाहिर तौर पर तैयारियां नहीं की गई थी। लेकिन बावजूद इसके ट्रिपल टी का ये फॉर्मूला और ग्राउंड पर जो काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है उसकी ही बदौलत अब उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो इतना कम हो चुका है। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 93% तक पहुंच चुकी है और टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है। 4 करोड़ से ऊपर टेस्ट अब तक हो चुके हैं। तो वैक्सीनेशन से लेकर कोरोना टेस्टिंग और या फिर ग्रामीण इलाकों में अगर बात की जाए तो वहां भी लगातार अलग अलग अभियानों के जरिए कहीं ना कहीं कोरोना को किस तरीके से मात दी जाए इसकी कोशिशें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तेज हैं और यही वजह है कि वो तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं और आखिर क्या स्थिति है ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर वहां लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं, आखिर क्या सुविधाएं उन्हें वहां मिल रही है इसका जायजा भी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते नजर आ रहे हैं और यही तमाम कहीं ना कहीं बातें हैं जिसके जरिए उत्तर प्रदेश कोरोना को मात देने में इतनी कामयाबी हासिल कर चुका है। दूसरी लहर में जिस तरीके से कोरोना की इस चुनौती से पार उत्तर प्रदेश में पाया जा रहा है ऐसा ही कहीं ना कहीं पहली लहर में भी देखने को मिला था जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टीम 11 का गठन किया गया और उसके बाद कोरोना की इस चुनौती से पार पाया गया जिसके बाद विश्व में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ हुई थी।
थी, लेकिन अब जब लगातार लोग ये कह रहे थे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहते नजर आ रहे थे कि दरअसल उत्तर प्रदेश इस वक्त कोरोना से सबसे बेहाल राज्य है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्थिति पर काबू किया है वो अपने आप में एक उदाहरण के तौर पर तमाम राज्यों के सामने पेश हो चुका है। तो फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट जहां 93% तक पहुंच गया है, वहीं अगर सुरक्षा कवर यानी वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन में भी योगी सरकार देश में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। और आपको बता दें, जहां मुंबई, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे राज्य लगातार वैक्सीन को लेकर सियासत करते नजर आ रहे हैं और वैक्सीन की कमी का ठीकरा लगातार केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार ग्लोबल टेंडर जो है वैक्सीन का वो जारी कर रही है ताकि वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हासिल हो सके। और यही वजह है कि वैक्सीन की कुल 1,48,00,000 डोज अब तक उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उन्हें लगाई जा चुकी है। इनमें से 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को भी लगाई जा चुकी है। तो 18 साल से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन लग रही है, लेकिन इसको लेकर तमाम राज्य सियासत कर रहे हैं। यहां तक कि अगर उत्तर प्रदेश में भी बात की जाए जो विपक्ष है, फिर चाहे बात अखिलेश यादव की जाए या प्रियंका गांधी वाड्रा की जाए, वो लगातार कोशिश में है कि दरअसल किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार को कोरोना काल में घेरा जाए। लेकिन ये साफ तौर पर जो जमीनी हकीकत है वो दिखाती है कि दरअसल कोई मौका उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो नहीं छोड़ रहे हैं जिससे विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिले। और अब अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया है वो दरअसल वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा है कि वैक्सीन फ्री में उपलब्ध हो, ये मांग अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार पूरा ध्यान टेस्टिंग और वैक्सीन पर दे, निःशुल्क टीकाकरण है उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर सियासत की थी और किस तरीके से जब वैक्सीन को मंजूरी भारत सरकार की ओर से दी गई थी तो लगातार वो केंद्र को घेरते नजर आए थे। बीजेपी की वैक्सीन उन्होंने करार दिया था और कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो तब वो वैक्सीन लगाएंगे। तो वैक्सीन को लेकर ये सियासत कर चुके हैं, देश के लोगों में भ्रम फैला चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से लोगों को डराने और बहकाने का काम वैक्सीन को लेकर कर चुके हैं। लेकिन यही अब अखिलेश यादव जब वैक्सीनेशन पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो अब निःशुल्क वैक्सीनेशन की मांग इनकी तरफ से की गई है, तो जाहिर तौर पर इन्हें सवाल उठाने का मौका उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि ये तमाम अब रास्ते खोज रहे हैं कि आखिर किस तरीके से घेरा जाए और अब इस तरीके से वैक्सीन पर खुद बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ कार्य हो रहा है, जिस तरीके से ग्राउंड पर योगी आदित्यनाथ उतरे हुए हैं और लगातार कोरोना की इस चेन को तोड़ने का काम उनकी तरफ से जारी है, यहां तक कि जिस तरीके से तीसरी लहर की बात भी हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने पहले से ही ये निर्देश तमाम अस्पतालों को दे दिए हैं कि इस लहर से निपटा जा सके, इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली जाएं। और लगातार वो दौरा कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का। और आज भी वो बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, झांसी पहुंचे जहां उन्होंने तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका जायजा लिया। कोविड के रोकथाम के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं इसका जायजा वो खुद ले रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वहां का जायजा खुद ले रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कोविड को लेकर क्या चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं इसका जायजा लेने के लिए वो झांसी पहुंचे थे। और साफ तौर पर वहां वर्चुअल मीटिंग भी उनकी तरफ से अधिकारियों के साथ की गई। और वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा है कि दरअसल वो तमाम अपनी प्रशासनिक टीम, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और जनता के सहयोग से मजबूती से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हम इस तरीके से बेहतर परिणाम जो हैं वो पा रहे हैं। सेकेंड वेव के बारे में ये कहा गया था कि दरअसल यूपी सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त राज्य बन जाएगा। जिस तरीके से आंकड़े शुरुआत में आए थे
थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्थिति को संभाला गया, आज नतीजा कुछ और देखने को मिल रहा है। 93% रिकवरी रेट, जो देश के तमाम बाकी राज्यों से बेहद ज्यादा है। जहां मुंबई और दिल्ली जैसे जो लगातार शहर हैं, वो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति कर रहे हैं, कोविड को लेकर उनकी राजनीति जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इस चेन को तोड़ने में लगे हुए हैं। TTT के फॉर्मूले से लेकर अब गांव में किस तरीके से इस संक्रमण पर रोक लगाई जाए, इसको लेकर भी तमाम अभियान चलाने के निर्देश गांव में अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि दरअसल दूसरी लहर का जो असर है वो 31 तक खत्म उत्तर प्रदेश में हो जाए, उनकी कोशिशें यही है। और उसके बाद जून से इस टीकाकरण में तेजी लाने की उम्मीद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई है। लेकिन गांव में तमाम अभियान अब चलाए जाएंगे, ये साफ तौर पर निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।